नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 शहरों की खबरों के साथ। तो बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 93 हो गई है, जबकि 42 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे सूबे में स्क्रीनिंग कराने का फैसला लिया है। भागलपुर में एक 18 वर्षीय युवक अभिनंदन कुमार की प्रेम प्रसंग मामले में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। मधुबनी में 2 गुटों में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जमकर मारपीट हुई है, जिसमें एक लड़की सहित 3 लोग घायल हुए हैं। मधुबनी में 6 वर्षीय बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। हालांकि बच्चे की मां ने इसे साजिशन हत्या का मामला बताया है। महिला ने बच्चे के पिता, उसके चाचा और दादी पर हत्या का आरोप लगाया है। सुपौल में डीलर पर राशन नहीं देने का आरोप लगा, साथ ही लाभुकों के साथ मारपीट भी की गई। लखीसराय में लॉकडाउन के दौरान अवैध संबंध में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के साबिकपुर गांव की है। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस ने शव बरामद कर मामले की छानबीन शुरू की। बेगूसराय में एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। शव चेरिया बरियापुर थाना क्षेत्र के पंचमुखी चौक के पास मिला। पटना सिटी के फतुहा थाना इलाके के रेलवे यार्ड में अपराधियों ने एक अधेड़ शख्स को गोली मार दी, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। घायल शख्स को प्राथमिक इलाज के लिए स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर किया गया। बांका के कटोरिया में राशन नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने पीडीएस दुकानदार के साथ मारपीट की और मकान में आग लगा दी। मामला कटोरिया प्रखंड के बड़वासनी पंचायत के नारायणडी गांव का है। पटना सिटी में अब ड्रोन के जरिए लॉकडाउन तोड़ने वालों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए जिले में 10 ड्रोन लगाए गए हैं। नालंदा में बीती रात चोरों ने एक निजी विद्यालय की निदेशक के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने इस दौरान करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। जहानाबाद में बिजली का तार टूटकर खेत में गिर जाने से उससे निकली चिंगारी से गेहूं की फसल में आग लग गई और देखते ही देखते 4 किसानों के गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद भी डोर टू डोर कोरोना सर्वे कर रही टीमों पर हमले हो रहे हैं। एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानी न हो। दरभंगा में डोर टू डोर सर्वे के दौरान हुए हमला मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गांधी सेतु स्थित पीपा पुल के पास हुए नाव हादसे में गंगा नदी में डूबे 3 लोगों के शव को बरामद अभी तक नहीं कर पाई है। वहीं एसडीआरएफ की टीम लगातार तीनों शवों की तलाश में जुटी हुई है। सहरसा में कहरा प्रखंड के पटुवाहा पंचायत में ई रिक्शा पर लादकर कालेबाजारी के लिए जा रहे 7 बोरी चावल को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद प्रखंड आपूर्ति ने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर ई रिक्शा चालक को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद में अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। उसके पास ना हो कोई राशन कार्ड और ना ही कोई दस्तावेज, जिसकी वजह से इन्हें किसी भी तरह का राशन नहीं मिल पा रहा है। लॉकडाउन के दौरान पूर्णिया में ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है। लोगों के पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही जनधन योजना के तहत बैंक खाता, जिसकी वजह से इन्हें उज्ज्वला योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। स्कूल बंदी को देखते हुए कोडरमा जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन से लॉकडाउन की अवधि में स्कूली बच्चों की फीस नहीं लेने की अपील की है। भागलपुर में पिछले 15 दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। हर कोई लॉकडाउन का पालन कर रहा है, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों की तारीफ की है। पटना में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सेंट्रल रेंज के आईजी और एसएसपी के साथ निरीक्षण किया। सरायकेला में लॉकडाउन के पालन के लिए जगह जगह सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए नाश्ते पानी का जिला मैथिल समाज ख्याल रख रही है और उनके खाने का इंतजाम कर रही है। सीतामढ़ी में आरजेडी विधायक सुनील कुमार कुशवाहा ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। वस्त्र और फूल माला पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया। कोरोना योद्धाओं के लिए अररिया के शिवपुरी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर फूलों की बारिश की गई।
भागलपुर में लॉकडाउन में पुलिस का लगातार सकारात्मक चेहरा देखने को मिल रहा है। पुलिस ने इस बार स्टेशन चौक एवं जरलाही के पास सफाई कर्मियों को माला पहनाकर सम्मानित किया। सुपौल के 2 दर्जन मजदूर दिल्ली में फंसे हुए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद सुपौल युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरदीप कुमार ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों तक राहत सामग्री पहुंचाई है। गोपालगंज में 3 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद अब उनका रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। बार बार नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद सभी को घर भेज दिया गया है। बेगूसराय में कोरोना, आपको बता दें कि सदर अस्पताल में कार्यरत टेक्नीशियन न सिर्फ अपनी जान की बाजी लगाकर रोज कोरोना वायरस जांच के लिए मरीजों का सैंपल ले रहा है, बल्कि 25 मार्च से ही अपने परिवार से दूर अपने मकान में एक अलग कमरे में क्वारंटीन हुआ है। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से पटना में निर्माण कार्य शुरू हो रहे हैं। भवन, सड़क, पुलिया बनाने का काम शुरू किया जाएगा। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 38 हो गई है। हिंदपीढ़ी से 2 और सिमडेगा और बेडो से 1-1 नए केस सामने आए हैं। सूबे में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। साहिबगंज में बेखौफ अपराधियों ने एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया और संचालक को गोली मारकर 1 लाख से अधिक की राशि लूट ली। गुमला के शास्त्री नगर में 6 नकाबपोश अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर एक दुकानदार के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने दुकानदार से जबरन दुकान खुलवाई और अंदर घुसकर नकदी 25,000 लेकर फरार हो गए। लातेहार में एक 27 वर्षीय विवाहिता की आग में झुलसकर मौत हो गई। लड़की के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मिट्टी निकालने के दौरान 4 महिला उसमें दब गई, जिसमें 2 महिला की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। गिरिडीह पुलिस ने हार्डकोर नक्सली नवी मियां उर्फ शमशेर मियां को गिरफ्तार कर लिया है। इस नक्सली पर जिले के अलग अलग थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। देवघर पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों पर 17 अप्रैल को सीता होटल के पास एक युवक को पत्थर से मारकर हत्या का मामला है। लखीसराय में डीएमएसपी ने सूर्यगढ़ा प्रखंड के 2 पीडीएस दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान लाभुकों से भी बात की, जिसके बाद भारी अनियमितता पाए जाने पर दोनों डीलरों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया। गुमला में राशन डीलर पर गड़बड़ी करने का गंभीर आरोप लगा है। मामला सिसई प्रखंड के दारी गांव का है, जहां ग्रामीण राशन डीलर को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। धनबाद में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सामाजिक संस्था एक प्रयास ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों को सैनिटाइज कर रही है। धनबाद में लॉकडाउन पालन को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सड़क पर बेवजह घूमने वाले लोगों की अब पुलिस जमकर खातिरदारी कर रही है। रांची में सख्ती के बावजूद भी हॉटस्पॉट लांघकर कोरोना संदिग्ध 3 परिवारों के कुल 13 सदस्य लोहरदगा पहुंच गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इन सभी लोगों को सदर अस्पताल के स्पेशल कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। गोड्डा में ठाकुर गंगटी प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार कैलाश पासवान को उपायुक्त ने निलंबित कर दिया है। पाकुड़ के 2 सगे भाई बहन ने कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए देश हित में अपने गुल्लक में जमा किए पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया है। गोड्डा में लॉकडाउन के बढ़ते उल्लंघन की शिकायतों के बाद प्रशासन और सख्त हो गया है। लोगों से बार बार घरों में रहने की अपील कर रहा है। राज्य सरकार की पहल के बाद कोडरमा में दीदी किचन का संचालन बेहतर तरीके से किया जा रहा है। जिले की करीब सभी पंचायतों में JSLPS की ओर से दीदी किचन का संचालन किया जा रहा है। हजारीबाग में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए हजारीबाग जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शिकायत मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है, साथ ही बाइक से घूम कर लोगों से बाहर न निकलने की अपील करती है। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में जारी लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। स्कूल बंदी को देखते हुए कोडरमा जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन से लॉकडाउन की अवधि में स्कूली बच्चों की फीस नहीं लेने की अपील की है। रामगढ़ में पुलिस ने अस्पताल चौक के पास की दुकानों का जायजा लिया। इस मौके पर आरक्षी निरीक्षण डी मिश्रा ने दुकानदारों को निर्धारित रेट पर ही चीजें बेचने को कहा। देवघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से लंगर चलाया जा रहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर तकरीबन 600 लोगों से 800 लोगों को रोजाना भोजन कराया जा रहा है।
गढ़वा जिले के मंझिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सरिया गांव में लगातार दूसरे दिन परहिया ढी टोला स्थित पहाड़ी की चोटी पर अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे देसी महुआ शराब बनाने वाली भट्टी को ध्वस्त कर दिया। देश में कोरोना के मामले 16,116 तक पहुंचे हैं। अब तक 519 लोगों की मौत, अब तक 2,302 मरीज ठीक हुए। देश में जानलेवा कोरोना वायरस से महाराष्ट्र आज सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,600 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23 लाख के पार पहुंच चुका है। अकेले यूरोप में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में लॉकडाउन की शर्तों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मरकज की सबसे बड़ी मार दिल्ली में पड़ी है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में 10 महीने का बच्चा और उसके पिता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल बच्चे की मां की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अस्पताल के 2 डॉक्टर और 6 नर्स भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों की आज से शुरू होगी जांच। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली को मिली 42,000 रैपिड टेस्ट किट। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस पर आरोप। कांग्रेस सरकार के समय तबलीगी जमात की मदद की गई। इंदौर के 600 कोरोना केस तबलीगी जमात से जुड़े। कोरोना महामारी पर एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय ने भड़काऊ बयान दिया है। अरुंधति रॉय ने कहा है कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ कोरोना महामारी का फायदा उठाया जा रहा है। कोरोना के बहाने मुस्लिमों का दमन किया जा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 31 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी लोग संक्रमण से मृत एक महिला के संपर्क में आए थे। मृतक महिला का परिवार भी क्वारंटीन। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील किया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन परिसर में एक सफाई कर्मी कोरोना संक्रमित, पूरे परिवार को आइसोलेशन में भेजा गया है। सफाई कर्मचारी के घर को भी सील किया गया, साथ ही 30 घरों के लोगों को भी सेल्फ आइसोलेशन में भेजा गया। नौसेना के जवानों तक पहुंचा कोरोना वायरस। मुंबई में नेवी के 21 जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सभी नौसैनिक मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं। पंजाब के लुधियाना में एसीपी अनिल कोहली की कोरोना के संक्रमण से मौत। 52 साल के एसीपी 30 साल से पंजाब पुलिस में दे रहे थे अपनी सेवा। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की कोरोना से हुई मौत तो परिजनों को 1 करोड़ की मदद देगी दिल्ली सरकार। पहले केवल मेडिकल स्टाफ तक सीमित थी योजना। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के 13.85% मरीज ठीक हुए। सरकार के मुताबिक देश के कुल कोरोना संक्रमितों में 30% लोग तबलीगी जमात से जुड़े या उनके संपर्क में आए लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,291। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद यूपी का देवबंद हुआ पूरी तरह से सील। वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते लिया गया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वो कोरोना से डरे नहीं। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि डरने की नहीं है बात, बल्कि कोरोना से बचने की है जरूरत। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना को हरा देंगे। देश भर में मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों में बनाए 20 कंट्रोल रूम। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने सभी राज्यों से की अपील, कंट्रोल रूम के जरिए मजदूरों की समस्याओं को करें दूर। गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ बेहतर तालमेल के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। 24 घंटे काम करेगा कंट्रोल रूम। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिलों में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाने के निर्देश। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 3,648 हुए। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 328 नए केस सामने आए और 11 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या 438 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। इनमें बांदीपुरा से 9, शोपिया से 3, कुपवाड़ा से 2 मामले हैं। गोवा जल्दी घोषित होगा ग्रीन जोन। पिछले 2 हफ्ते में गोवा में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया सामने। दिल्ली में मरीजों को राहत देने के लिए एम्स की ओपीडी शुरू होगी। एम्स की ओपीडी में दिखाने के लिए मरीज 20 अप्रैल से ले सकते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों की बुकिंग शुरू की है। 4 मई से घरेलू उड़ानों के लिए होगी बुकिंग। अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर 1 जून से इंटरनेशनल उड़ानों को भी मिलेगी टिकट। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के 4 गुंबद गिरे। खराब निर्माण और रखरखाव में लापरवाही की वजह से आंधी में गिरे गुरुद्वारे के गुंबद।
कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने एफडीआई के नियमों में किया बदलाव। वाणिज्य मंत्रालय ने किया साफ, भारत की सीमा से सटे देशों से बिना सरकार की सहमति के नहीं आ सकती एफडीआई। दिल्ली के नेवसराय इलाके में डॉक्टर ने की खुदकुशी। देवली से आप विधायक प्रकाश जरवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों की घर वापसी शुरू हुई। 30 छात्रों को लेकर एक बस फतेहपुर सीकरी पहुंची। जांच के बाद अपने अपने घर पहुंचाए गए छात्र। केमिकल स्प्रे करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। किसी भी व्यक्ति या ग्रुप पर केमिकल या छिड़काव शारीरिक और मानसिक तौर पर हानिकारक, कोरोना संक्रमितों पर छिड़काव का कोई फायदा नहीं। लॉकडाउन के दौरान पुंछ शहर और कई इलाकों में ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ली है ड्रोन कैमरों की मदद। लोगों की भीड़ इकट्ठा न हो, इसीलिए क्या है खास इंतजाम। एमपी में इंदौर के विनोबा नगर में एक बार फिर से स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी 3 महिला कर्मचारियों पर हमला। महिलाएं विनोबा नगर में कोरोना को लेकर सर्वे करने गई थी। जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। शर्जील पर लगाई गई देशद्रोह की धाराएं। फिल्म एक्टर एजाज खान को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। एजाज पर खार पुलिस थाने में मानहानि, नफरत फैलाने वाली भाषण देने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज। मुरादाबाद में डॉक्टरों की टीम पर हमला करने वाले एक और व्यक्ति को भेजा गया जेल। इस मामले में कुल 18 लोग जा चुके हैं जेल। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम पर पथराव के मामले में पुलिस ने 40 लोगों को किया ट्रेस। वीडियो फुटेज और सूत्रों से मिली जानकारी के बाद ट्रेस करने में मिली कामयाबी। यूपी के शाहजहांपुर के डीएम इंद्र विक्रम सिंह बने बच्चों के मास्टर। बच्चों को ऑनलाइन पाठशाला के जरिए रोजाना पढ़ा रहे कलेक्टर। वकील हरीश साल्वे की पत्नी मीनाक्षी साल्वे सेवा भारती से जुड़कर दिल्ली में बांट रही हैं 1400 फेस मास्क। सेवा भारती ने 27 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाया 2 वक्त का खाना। 1 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया राशन किट। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2268 हुई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 184 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग ने मुस्लिम समुदाय से रमजान महीने में लोगों को मस्जिद और सार्वजनिक ठिकानों पर जमा न होने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि लोग घरों में ही रोजा रखें और इबादत करें। मुंबई में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में पिछले 24 घंटे के दौरान 16 नए मामले सामने आए हैं। धारावी में मिले कुल मामलों की संख्या 117 हुई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास लॉकडाउन को उल्लंघन कर घूम रहे लोगों पर यूपी पुलिस ने सख्ती दिखाई है। बिना वजह घूमने पर कराया गया उठक बैठक। गुजरात के सूरत में कर्फ्यू के दौरान एक युवक को घर से बाहर निकलना भारी पड़ा। सीआईएसएफ ने युवक को मुर्गा बनाकर पूरे इलाके में घुमाया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 4 आरोपियों शाहिद, रज्जाक, सोनू खान और मुश्ताक अली को गिरफ्तार कर सड़क पर जुलूस निकाला गया। पुलिस ने आरोपियों से लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने के नारे भी लगवाए। एक आरोपी महिला बबली खान अब भी फरार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर 3 हाथियों का झुंड आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। हाथियों ने गौशाला को तोड़कर एक गाय को मार डाला। अमेरिका के ब्रुकफील्ड शहर में लॉकडाउन बढ़ाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने देश के झंडे के साथ सड़क किनारे ह्यूमन चेन बनाकर सरकार के फैसले पर विरोध जताया। रूस में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4785 नए मामले सामने आए। इसके बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गंभीर नहीं। बर्लिन में लॉकडाउन का उल्लंघन कर सैकड़ों लोग शनिवार को सड़कों पर उतरे। पुलिस ने पहले उन्हें 1.5 मीटर का डिस्टेंस बनाने की चेतावनी दी, लेकिन जब लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो कईयों को गिरफ्तार किया गया। वुहान लैब के डायरेक्टर ने कोरोना वायरस फैलाने की किसी साजिश से इंकार किया है। डायरेक्टर ने कहा है कि उनकी लैब से कोरोना पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ऐसे गलत आरोपों से दुनिया में कोरोना से निपटने के प्रयास कमजोर हो जाएंगे। स्पेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 1 लाख
92,000 हो गई है। वहां पर इस बीमारी से अब तक 20,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और करीब 75,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से टूरिस्ट सिटी कहे जाने वाला मैड्रिड सिटी इन दिनों सूना पड़ा है। वहां के प्रसिद्ध रेड व्यू पार्क और प्लाजा मेयर में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना से निपटने के लिए चीन ने अर्जेंटीना को दवाइयां भेजी हैं। शनिवार रात 14 टन दवाइयां लेकर हवाई ब्यूनस आयर्स में उतरा और इन दवाओं में फेस मास्क और पीपीई किट भी शामिल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।